हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाना है यानी कि न्यू अकाउंट ओपन करवाना है, तो अगर आपको फॉर्म भरने में, उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है उसको भरने में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। शुरू से अंत तक हम देखेंगे। आपको कुछ इस तरह का मोटिव पेज दिया जाता है, तो इसे हम पूरा इसमें भरकर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक डाल दीजिएगा, यानी कि जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा कीजिएगा उसका यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद आप ब्रांच का नाम, यानी कि किस ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं तो उस ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे राजगीर ब्रांच का नाम डाला है। फिर उसका शाखा कोड, अगर आपको ब्रांच कोड मालूम है तो डालिए, वरना छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आवेदन का प्रकार, यानी कि एप्लीकेशन टाइप डालना है, तो आप एप्लीकेशन टाइप में न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि नया आपको बनवाना है। फिर खाता का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ किस तरह का आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो समान यानी कि नॉर्मल अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइएगा यहाँ पे, तो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में कि व्यक्तिगत विवरण, यानी कि पर्सनल डिटेल्स, यानी कि जिसके लिए खाता ये खुलेगा उसके लिए उसका पूरा पर्सनल डिटेल्स इसमें डालना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यानी कि जैसे आपका नाम जो भी हो, मेरा नाम सूर्यमणि कुमार है तो मैंने अपना नाम डाल दिया। आप अगर प्रीफिक्स यानी कि उपाधि लगाना भी चाहते हैं तो लगा दीजिए, वरना छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे है जन्म तिथि, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपका जेंडर क्या है, यानी कि मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगर आप फिर कह रहा है कि मैरिटल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद पिताजी का नाम, यानी कि आपके जिसके लिए ये फॉर्म भरा रहा है उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद फिर उनके माताजी का नाम, यानी कि मदर्स नेम। फिर अगर वो शादीशुदा हैं, यानी कि मैरिड हैं, तो अपने पति या पत्नी का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे है कि आप लिटरेचर, यानी कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है। तो अब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं, नो पे हो गया है गलती से। फिर आप उसके बाद अभिभावक का नाम, यानी कि नेम ऑफ गार्जियन, अपने गार्जियन का नाम भी लिख सकते हैं, तो अपने मम्मी या पापा किसी का भी यहाँ पे नाम डाल दीजिए। फिर आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर हुआ नेशनैलिटी, यानी कि आप इंडियन हैं तो इंडियन पे क्लिक कर दीजिए। आप फिर उसके देश का नाम, अपने देश का नाम लिख दीजिए। भारत में रहते हैं तो भारत का नाम लिख दीजिए, इंडिया। फिर आप कौन से आवासीय स्थिति में है, तो निवासी व्यक्ति, यानी कि रेसिडेंटल इंडिविजुअल में क्लिक कर दीजिए। फिर आपके व्यवसाय का नाम, यानी कि आप किस तरह के धंधे करते हैं, पैसा आपका क्या है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट है तो हमने स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया है। फिर आपका सरकारी क्षेत्र, यानी कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब पे क्लिक कीजिए, वरना आप स्टूडेंट है तो आप अन्य पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या व्यापार करते हैं, यानी कि कौन सा बिजनेस करते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका वार्षिक आय क्या है, अगर आप स्टूडेंट है तो वार्षिक आय 0 लिख दीजिए, वरना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर कह रहा आपका एनुअल टर्नओवर, यानी कि साल में आपका कितना टर्नओवर, कितना कमाई होता है, वह भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे इसमें लिखा है कि आपका धर्म, यानी कि आप कौन से धर्म से हैं, तो हम हिंदू धर्म से हैं, इसलिए आपने हिंदू पे सिलेक्ट किया। आप मुस्लिम हैं, ईसाई है, सिख है, जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपका कैटेगरी क्या है, यानी कि किस वर्ग में आपको रखा गया है, तो हम तो ओबीसी के हैं इसलिए हमने ओबीसी में किया। आप जनरल, SC ST जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यानी कि टिक मार दीजिए। फिर ग्राहक प्रकार, यानी कि कस्टमर टाइप किस तरह का है, तो हम जनरल पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर दिव्यांग सहित व्यक्ति, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं, यानी कि दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आप शैक्षिक योग्यता, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो आप जहाँ तक हैं जहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो अन्य पे क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे यहाँ पे पूछता है कि ISO 3166 कंट्री कोड ऑफ जुडिशियल ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के लिए कोड IN इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप IN लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे भारतीय हैं तो इंडियन पे लिख दीजिएगा। फिर नीचे आपको नागरिकता, यानी कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो हम बिहार राज्य के नागरिक हैं, तो यहाँ पे बिहार पे सिलेक्ट किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर मोबाइल नंबर डालना होता है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर थर्ड नंबर में आपका है पहचान का पत्र।
चलिए तीसरा नंबर में कह रहा है कि पहचान का प्रमाण, यानी कि पहचान प्रमाण आपने क्या दिया है कि आइडेंटिफाई के लिए, तो हमने आधार कार्ड दिया, तो आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और आधार नंबर यहाँ पे जो 12 अंक का हो तो वहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर चौथे में कह रहा है कि पते का प्रमाण, यानी कि आपका पते का प्रमाण प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए तो क्या दे रहे हैं, तो आप आधार कार्ड दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ करा कि पते का विवरण, यानी कि वर्तमान या स्थायी, तो हमने वर्तमान एड्रेस दिया है, यानी कि हम परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे वर्तमान पे तो वर्तमान पे क्लिक कर दीजिए और परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस को फिल कर दीजिए। अगर आप वर्तमान एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे वर्तमान एड्रेस डाल सकते हैं, वरना खाली भी से छोड़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है घोषणा सह वचन या स्वयं प्रमाणन, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। अब फिर यहाँ पे अपना आप एक फ़ोटो चिपका दीजिए और जिसके लिए फॉर्म भरा रहा है उनका यहाँ पे साइन लिख दीजिए, साइन मार दीजिए। और अगर आप साइन करना नहीं जानते हैं तो आप अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। फिर आप आपका स्थान, यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे परमानेंट एड्रेस जहाँ था वहाँ पे जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जिस दिन आप फार्म जमा कीजिएगा उस दिन का डेट डाल दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर में कि फॉर ऑफिस यूज एक्सटेंशन, यानी कि ये जो नीचे पूरा है इस इंस्ट्रक्शन को आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले खुद भर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में है, यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है मेन रूप से। तो नेक्स्ट पेज में है कि आपके खाते का प्रकार, यानी कि आप किस तरह का खाता खुलवाना चाहते हैं, तो हमने सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। अधिकतर लोग सेविंग अकाउंट ही खुलाते हैं, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। फिर दूसरा में कह रहा है संचालन का तरीका, यानी कि किसके लिए ये खाता खुल रहा है, तो आपने स्वयं के लिए यूज कर रहे होंगे तो आप सेल्फ पे क्लिक कर लीजिए। फिर तीसरे में कह रहा है कि आवश्यक सेवाएं, यानी कि आप एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो आप एटीएम कार्ड हाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। और आप जिस मतलब कि उस एटीएम पे आप जैसा नाम लिखना चाहते हैं तो वैसा नाम लिख दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे सुरमणि कुमार लिखे हैं तो आप सुरमणि पटेल या सुरमणि कुछ भी टाइटल लगा के आप जैसा आप एटीएम पे नाम चाहते हैं वैसा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए दूसरे नंबर पे है कि चेकबुक, अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर है एसएमएस चार्ज, यानी कि एसएमएस चार्ज आप देना चाहते हैं तो यस पे और फिर नो पे। फिर तीसरा नंबर पे है इंटरनेट बैंकिंग की अपेक्षित और फ़ोन बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक की अपेक्षित, ये सब सारे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, तो इसीलिए आप इन सभी पर यस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप कह रहा है चौथे नंबर में कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस सब को भरिए, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर 5वें नंबर में भी उसी तरह ऑटो स्वीप, प्रेडेंट एंड आवर्ती जमा, यानी कि इन दोनों को भरिए, नहीं भी भरिएगा तो काम चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह चाहिए, यहाँ पे देखिए रेकरिंग डिपॉजिट है, यानी कि आवर्ती जमा, तो इन सभी के लिए यहाँ पे भी आप फिलअप कर सकते हैं। फिर 7वें नंबर में कहा गया है कि नामांकन, यानी कि आप नॉमिनी में किसका नाम देना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ बाय द बाय इमरजेंसी में कुछ हो जाता है, भगवान न करे कि ऐसा किसी को हो, लेकिन ये नियम जरूरी होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसमें जो पैसा जमा होता है वह किसके नाम से करना चाहते हैं तो इस पर पूरा भरना होता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं हम अब सुरमणि कुमार लिख दिए हैं। फिर जो जिस ब्रांच में आपका खाता है उस ब्रांच का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा साइन, और उसके बाद आप जिसका नाम देना चाहते हैं, हमने यहाँ पे अपने पिताजी का नाम दिया है तो दीवान प्रसाद लिख दिया हूँ। फिर उनका मोबाइल नंबर देना होता है और आपके रिलेशन में वे क्या लगते हैं, यानी कि मेरे पिताजी लगते हैं रिलेशन में, तो मैंने यहाँ पे फादर लिख दिया है। यानी कि आप जिसका भी नॉमिनेशन में नाम देना चाहते हैं उस पे उसका यहाँ पे पूरा भरना होता है। फिर उनका उम्र क्या है, और फिर यहाँ पे उनका साइन भी करवा लेना होता है, यानी कि गार्जियन को जो आपको साइन है यहाँ पे आप साइन भी करा लीजिएगा। फिर आगे चलिए आपको दिखाते हैं। 7 नंबर तक हम बात कर लिए थे। अब 8 नंबर में कहा गया घोषणा पत्र व स्व प्रमाण पत्र, यानी कि ये सब टर्म एंड कुछ कंडीशंस है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद वाले पेज में लिखा है कि फॉर ऑफिस यूज ऑनली की, यानी कि इस पेज को आपको नहीं भरना है, ये पेज सिर्फ ऑफिस वाले ही खुद भर लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में है कि नियम एवं शर्तें, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इस बैंक में अगर आप खाता खुलवा रहे हैं तो इस टर्म एंड कंडीशन को भी पढ़ना जरूरी होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज में है कि नामती का नाम, यानी कि अपने नाम जिसके नॉमिनी का जिसका नाम देना होता है। फिर नीचे में यहाँ पे आप अपना साइन कर लीजिएगा, साइन करना होता है तो यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज में भी वही बचत बैंक नियम है, नियम पढ़ लेना है, यानी कि इसमें सभी नियम है, जैसे खाता कैसे खोलें, पासबुक,
चेकबुक, सामान्य जमा, निकासी, इसमें सबका दिया हुआ है। तो आराम से इस पेज को आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फिर लास्ट में यहाँ पे आप साइन ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही हमारा इस वीडियो में इतना ही से पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में जान चुके हैं आप कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपको खाता खुलवाना है तो कैसे भरेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जो कि पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी तरह के नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। अब अगर आपको यानी कि ये जो अकाउंट था वो 18 वर्ष से ऊपर के लिए था, अगर आपको माइनर अकाउंट खुलवाना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, और जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।